राम राम हरियाणा, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे नोएडा दौरा। 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 11 सितंबर को करेंगे समीक्षा, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे, इस तरह की क्या कुछ तैयारियां। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं और इसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजरें बनाए हुए हैं। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि कल यानी कि 12 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा दौरे पर रहेंगे और ग्रेटर नोएडा पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेवाना होटल अग्निकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन नजर आ रहा है। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 17 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद हुई ये कार्रवाई। दोषी 19 अफसरों में से 2 रिटायर हो चुके हैं। 17 अफसरों के खिलाफ होगी विभागीय जांच। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने लखनऊ से। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 17 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई हुई। दोषी 19 अफसरों में से 2 रिटायर हैं। ये बड़ी खबर। लेवाना होटल अग्निकांड में सीएम योगी का ये बड़ा एक्शन, 17 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। लेवाना होटल अग्निकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा एक्शन। योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 17 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया। चलिए अब खबर रोहतक से है, जहां पर एमडीयू फायरिंग मामला है। हमलावरों को पनाह देने वाला युवक गिरफ्तार किया गया है। गोली मारने वाले आरोपी फरार, तलाश में छापेमारी जारी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। गोली मारने वाले आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, तलाश में छापेमारी जारी है। एमडीयू फायरिंग मामला है ये। रोहतक से ये बड़ी खबर, जहां पर हमलावरों को पनाह देने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। गोली मारने वाले आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। जिन लोगों ने गोली मारी है उनकी तलाश की जा रही है। एमडीयू फायरिंग मामला, बड़ी खबर आपके सामने रोहतक से। हमलावरों को पनाह देने वाला युवक गिरफ्तार किया गया। गोली मारने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार जारी है। रोहतक से ये बड़ी खबर, एमडीयू फायरिंग मामला है ये। हमलावरों को पनाह देने वाला युवक जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गोली मारने वाला जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। इनकी तलाश लगातार जारी है और छापेमारी तलाश में की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइबर सिटी गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। गुरुग्राम में सीएम ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम आपको बता दें कि इस दौरान 19 शिकायतों पर सुनवाई भी होगी। साइबर सिटी में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक सुबह 11 बजे से होने की उम्मीद है।
तो आपको बता दें कि गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल, जहां पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होगी और सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। माना जा रहा है कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन और पृथला क्षेत्र के विधायक नयनपाल रावत के सेक्टर 15 के निवास स्थान पर पहुंचे और विधायक की बड़ी बहन संतोष देवी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 2 सितंबर को हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत की बड़ी बहन का निधन हुआ था और सीएम मनोहर लाल वहां पहुंचे। एमएलए नयनपाल से वो मिले, उनके निवास स्थान पर पहुंचे। एमएलए की बहन के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने शोक जताया। बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने करीब 3 करोड़ 50 लाख की सौगात दी है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 की सभी सड़कों का नवीनीकरण होना है, जिसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बनाएगा। दिवाली से पहले सड़कों का नवीनीकरण पूरा किया जाना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ को सौगात मिली है, परिवहन मंत्री शर्मा ने सौगात दी है। करीब 3 करोड़ 50 लाख की दी है सौगात। सेक्टर 65 की सड़कों का होगा नवीनीकरण। बदहाल सड़कों से परेशान थे बल्लभगढ़ के लोग और अब आखिरकार उन्हें इन बदहाल सड़कों से राहत मिलने जा रही है। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने सोनाली फोगाट की मौत पर बीजेपी पर कड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनाली की मौत में कई बड़े लोगों का हाथ है और सोनाली की बेटी भी यही आरोप लगा रही है। अगर सोनाली की बेटी को किसी नेता का नाम पता है तो उसे बताना चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं। कुलदीप वत्स ने यह सवाल उठाया कि बीजेपी के नेता सीबीआई की जांच से क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। जब सोनाली की बेटी मांग कर रही है तो मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। साथ ही विधायक कुलदीप वत्स ने किरण चौधरी पर भी साधा है निशाना। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी हुड्डा साहब से अलग कार्यक्रम कर अपनी ताकत दिखा रही हैं। ना बेटियों की पढ़ाया जाए, आज इस देश और प्रदेश में ना बेटियां सुरक्षित है, ना बेटियों की पढ़ाया जा रहा है। और ये सोनाली फोगाट तो इस बीजेपी की नेता थी, वर्कर थी, बीजेपी की बेटी थी। बेटी तो चलो हरियाणा की भी थी, पर ये अपनों के नहीं है। आज इनका ये चरित्र सामने आ गया कि ये कितनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, कितनी बेटियों की इज्जत इनके पार्टी में है, कितने इनके दिल में बेटियों की इज्जत है, ये आज लोगों ने सब पता लग चुका है इस बात का। चलिए अब खबर कोसली से है, जहां विधानसभा के गांव नागलिया रणमोख में एक गौशाला का उद्घाटन करने के बाद बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहनी गई 41,000 कीमत की ब्रांडेड टी शर्ट के सवाल पर कहा कि ये उनका निजी मामला है, लेकिन हकीकत तो यह है कि गरीबी का दर्द तो वही समझ सकता है जिसने कभी गरीबी देखी हो। उन्होंने इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोती है, लेकिन जब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण परत दर परत इनके सवालों का उत्तर देते हैं तो वहां पर सभी कांग्रेसी गायब मिलते हैं। हम सब ने बना लेना चाहिए। जैसे इस बात में तो किसी की मैं क्या कर सकता हूँ, क्या चर्चा कर सकता हूँ, हर एक का अपना अपना स्वभाव है, ये तो अपना पर्सनल सा है। लेकिन यह है कि भाई देश के बारे में वही सोच सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने किसानियत देखी हो। इन चीज़ों को, देश को समझना कोई आसान चीज़ नहीं है। देश को समझा जाएगा, देश को हम 5 मिनट में 10 मिनट में नहीं समझ सकते। देश को हम ये करके नहीं समझते कि हम, या तो देश को तो भाई बहुत गहराई से उनके बीच में रह करके, गहराई से उनके दुख सुख में शामिल होकर के तभी समझा जाएगा। और दुख सुख में शामिल कब होगा, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। अब हम जो आप लोग, हम सब सारे साथी हैं, हम कहते हैं गौ माता की सेवा जैसे सगी माँ की सेवा। इसका मतलब ये है कि हम उस माहौल में रहे हैं, हमने वो देखा है माहौल।
हमने उस सिस्टम को देखा है, इसलिए हम इन चीजों को समझते हैं। तो इन चीजों को तभी समझा जा सकता है जब उस माहौल में पैदा हुआ जाए और उस माहौल में रहा जाए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव ने कुरुक्षेत्र के गुरु नानक विद्यालय में एक दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और स्टूडेंट्स को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम के उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने स्टूडेंट्स को नशा करने से शरीर पर पड़ने वाले नुकसान के बारे में बताया। हरियाणा राज्य को नशा मुक्त करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि ब्यूरो नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के काम कर रहा है। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने जीवन में नशा न करने की शपथ ली और साथ ही साथ नशे का कारोबार करने वालों की गुप्त सूचना देने का वायदा किया है। मैं आपको बताऊंगा कि ड्रग्स के नाम से भी आप जानते हैं, अफीम चरस ना सेवन करेगा, ना ही ऐसे कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की सहायता करेगा। चाहे इतना पेट्रोल कानून बनाने के पश्चात आज इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो गए हैं। दरअसल वायरल वीडियो में एक शख्स सैलून में बाल कटवाने जा रहा है और वो वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन जब हेयर ड्रेसर ने व्यक्ति के बाल काटने के बाद जैसे ही ड्रायर ऑन किया, वैसे ही एक जोर का धमाका हुआ और पूरे का पूरा सैलून आग के गोले में तब्दील हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि एसी की गैस लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। जैसे हेयर ड्रेसर ने ड्रायर ऑन किया, आग ने सैलून को अपने आगोश में ले लिया और सैलून में चीख पुकार मच गई। हालांकि अभी सही कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आग लगने का सही कारण क्या है, केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे में 2 युवकों के झुलसने की खबर है। आग का गोला किस तरीके से बना सैलून इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।